आप अपनी हेयर ग्रोथ को आप बूस्ट कर सकते हैं घर बैठे बैठे सिर्फ इस रेमेडी से। आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया बहनी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक 2 स्टेप फॉर्मूला, जिससे आपके बाल हो जाएंगे लंबे घने मजबूत और आपका जो बाल पैचेस से एलोपेशिया है वो भी ट्रीट होने वाला है। आज की जो रेमेडी है वो हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। जो स्टेप 1 है वो होगा आपका हेयर ऑयल का, और जो स्टेप 2 है वो है आपका हेयर टोनर का। हेयर ऑयल आपको लगाना है हफ्ते में 3 दफा, रात में लगा के सोना है और सुबह उठ के हेयर वॉश कर लेना है। जो हफ्ते के बाकी दिन बचे हैं उसमें आपको रात में लगाना है हेयर टोनर, और वो भी आपको रात में लगा के सो जाना है। ये दोनों चीजें आपको काम करेगी एज अ हेयर नाइट ट्रीटमेंट। आपको ये काम करना है मिनिमम 30 डेज यानी 1 महीना, और उसमें आप अपने बालों में डिजायर्ड इफेक्ट देखना स्टार्ट कर देंगे अगर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से बनाकर अप्लाई करेंगे तो। अगर हम हेयर ऑयल की बात करें तो उस हेयर ऑयल के लिए हमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो होगा आपका कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल से बढ़कर आपके बालों की ग्रोथ के लिए कोई भी ऑयल नहीं हो सकता। कैस्टर ऑयल इतना मजबूती देता है आपके बालों को कि जो बाल आपके झड़ भी चुके होते हैं ना, वहां पे भी वो हेयर रीग्रोथ स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये एडवाइस किया जाता है कि कैस्टर ऑयल को डायरेक्ट मत अप्लाई कीजिए, इसका कोई नुकसान तो नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि जब भी आप अपना शैम्पू करते हैं ना, तो कैस्टर ऑयल क्योंकि इतना थिक होता है तो डायरेक्ट शैम्पू से निकलता नहीं है। इसके लिए हाईली एडवाइजेबल कि आप कैस्टर ऑयल को किसी दूसरे कैरियर ऑयल में मिक्स करके लगाइए। अब यहाँ पे अगर मैं कैरियर ऑयल की बात करूं तो आई वुड एडवाइस कि आप मस्टर्ड ऑयल, जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, वो अप्लाई कीजिए। अगर आपको वो कंफर्टेबल नहीं होता तो उसकी जगह पे आप सिस्से में ऑयल यानी तिल का तेल ले सकते हैं, या आलमंड ऑयल जो कि बिल्कुल रोगन बादाम आता है ना, वो वाला ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कर कर ऐसा ऑयल लें जो कि आपके बालों को और मजबूती दे। तो आपको इसमें कितना कैस्टर ऑयल मिक्स करना है ना, ये बहुत क्रूशियल पार्ट है। अगर ऊपर नीचे होता है ना तो वो आपके बालों में उतना असर नहीं दे पाता। अगर आपने 250 ml मस्टर्ड ऑयल या कोई भी कैरियर ऑयल ले लिया है ना, तो 250 ml में आप मिक्स करेंगे सिर्फ 100 ml कैस्टर ऑयल का। इन दो चीजों को मिलाकर पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि हमारा होने वाला है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का। अब आपको याद होगा हमने 250 ml मस्टर्ड ऑयल लिया था, 100 ml कैस्टर ऑयल लिया था, इसमें हम ऐड करेंगे 15 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के। इसका जो रेशो है ना, इसका बहुत ख्याल रखना है आपको, तभी आपके बालों में काम करने वाला है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हम सब जानते हैं बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, कैसे तो मिनॉक्सिडिल को टक्कर दे दी है। फर्क सिर्फ ये है कि जो मिनॉक्सिडिल होता है ना, उसका जब आप यूजेज स्टॉप करते हैं तो आपके बालों का जो लॉस हो रहा होता है वो दोबारा से कर देता है। लेकिन रोजमेरी को जब आप स्टॉप करते हैं तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। आपने इसमें ऐड कर दिए 15 ड्रॉप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के, और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें डालेंगे अपना 4 इंग्रेडिएंट, वो भी है आपका एक एसेंशियल ऑयल। इसका नाम है हिबिस्कस एसेंशियल ऑयल। जो हिबिस्कस एसेंशियल ऑयल है ना, वो ना सिर्फ आपके एलोपेशिया को ट्रीट करता है, आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, बल्कि साथ ही साथ जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है ना आपके बालों की, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, मुझे भी है, तो उसको भी ये ट्रीट करता है, उसको रिवर्स आउट करता है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के साथ साथ हिबिस्कस एसेंशियल ऑयल के भी 15 ड्रॉप्स आप इसमें ऐड करेंगे। बहुत इजी मैंने आपको करके बताया है कि कितनी क्वांटिटी किसकी लेनी है। इन चारों चीजों को अच्छे से एक ग्लास के कंटेनर में मिक्स कीजिए और इसे किसी भी एयरटाइट ग्लास के कंटेनर में रख दीजिए। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि अगर हमारे पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है या हमारे पास हिबिस्कस एसेंशियल ऑयल नहीं है तो हम क्या करें? अगर आपके पास ये दो एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप फ्रेश या ड्राइड रोजमेरी लीव्स भी डाल सकते हैं, और हिबिस्कस के फ्लावर या हिबिस्कस के लीव्स भी डाल सकते हैं। हिबिस्कस को उर्दू में या हिंदी में हम गुड़हल के फूल भी कहते हैं, गुड़हल के पत्ते भी कहते हैं। आप चाहे तो उसको आराम से मार्केट से ले सकते हैं, आपके पास उसका पौधा भी होगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप रोजमेरी ड्राई या फ्रेश ले रही हैं और हिबिस्कस यानी गुड़हल के पत्ते या फूल ले रही हैं ना, तो फिर आपको इस ऑयल के दो तरीके से बनाने का तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि आप इसे चूल्हे पे कुक करें, लेकिन चूल्हे पे कुक करने से लिए आपको कैस्टर ऑयल एंड में ऐड करना पड़ेगा, और पहले आपको सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ये दोनों चीजें मिलानी पड़ेगी। जब ये कुक हो जाएगा फिर आप उसे इसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर लीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ तो आप इसको मिक्स करके सारी चीजों को एक जार में डालकर, जो कि शीशे का जार हो, उसको आप धूप में रख दीजिए कुछ दिन के लिए, और फिर वो उसमें अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों से बचने के लिए सबसे जो इजी तरीका है ना, वो यही है कि आप चारों ऑयल को यानी 2 ऑयल और 2 एसेंशियल ऑयल को एक कंटेनर में मिलाइए। कोई कुक करने की जरूरत नहीं है और कोई धूप में रखने की भी जरूरत नहीं है। इसको अच्छे से कंटेनर में रखिए, मिक्स कीजिए, और ये रेडी टू यूज है आपके लिए। और इसको अगर आप एसेंशियल ऑयल की मदद से बनाते हैं ना खाली, तो आपको ये महीनों महीनों चलेगा, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और वहीं अगर आप फ्रेश इंग्रेडिएंट से इसको बना रहे हैं तो हो सकता है कि इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम हो, यानी कुछ ही महीने वो चले।
चॉइस इज योर्स, आपको जो सही लगता है आप उसे चूज कीजिए। इसको आप लगाएंगे हफ्ते में 3 दिन, इसको ओवरनाइट रहने देंगे और फिर सुबह उठ के अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब जिस दिन आप अपने बालों में हेयर ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं ना, उस दिन आप रात में लगाएंगे ये हेयर टोनर। ये हेयर टोनर बनाना बहुत आसान है। इसके लिए जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है आपके मेथी दाने यानी फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स आप किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं, आपके बालों की ग्रोथ में बहुत मदद करता है। फेनुग्रीक सीड्स में हम ऐड करेंगे थोड़े से कलौंजी यानी उसकी सिस्टर। हम सब जानते हैं कि मेथी दाना और कलौंजी जब आपस में मिलते हैं तो कितना बढ़िया इफेक्ट देते हैं। आपको अगर मैं 1 हफ्ते की रेमेडी बताऊं तो आपको उसमें 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स चाहिए होंगे, 1 चम्मच ही ब्लैक सीड्स यानी नाइजेला सीड्स जिसे हम कलौंजी कह रहे हैं वो ऐड करना है। दोनों की सेम क्वांटिटी होगी। अब तीसरा इंग्रेडिएंट है यहाँ पर जो कि आपका ऑप्शनल भी हो सकता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। दिस इज योर रोजमेरी की ड्राइड लीव्स। रोजमेरी ड्राइड लीव्स आपके बालों में जाकर बहुत पोटेंट इफेक्ट देते हैं और आपके बालों में जहां पे बाल्डनेस है, एलोपेशिया है, हेयर थिनिंग है, वहां पे जाके इफेक्ट करता है। अगर आपके पास रोजमेरी की लीव्स हैं तो आप इसको भी 1 चम्मच डालेंगे। अगर रोजमेरी की लीव्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है कि आप हेयर टोनर में किसी भी किस्म का एसेंशियल ऑयल या ऑयल मिक्स नहीं करेंगे। रीजन बीइंग के जो एसेंशियल ऑयल या ऑयल होते हैं और जो वाटर होते हैं ना, उसकी कंसिस्टेंसी डिफरेंट होती है। वो ऊपर ही रहेगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जब भी अपने बालों में लगाएंगे ना तो एसेंशियल ऑयल डिफरेंट जाके सेटल होगा और वाटर आपकी डिफरेंट डेंसिटी है तो वो डिफरेंट जाके सेटल होगा। एंड दिस इज वेरी डेंजरस फॉर योर स्कैल्प। ये बात हमेशा ख्याल रखनी है कि एसेंशियल ऑयल आप कभी भी अपने स्कैल्प पे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि एसेंशियल ऑयल आपके बालों में जाकर स्कैल्प पे सेंसिटिविटी और इरिटेशन करता है, जिससे आपका हेयर फॉल और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस हेयर टोनर में हमने ये 3 चीजें डाल दी जो कि हमारी ड्राइड थी। अगर आपके पास ये सीड्स नहीं है, इसके पाउडर है तो भी चल लेंगे। आप इन चीजों को एक पॉट में डाल दीजिए। इस पॉट का कोई भी मटेरियल हो सकता है, चाहे लोहे का हो, चाहे स्टील का हो, किसी भी किस्म का हो। इसमें आप डालेंगे 1 कप के करीब पानी। 1 कप उतना होगा जो कि बड़ा हमारा चाय का मग होता है ना, उतना आप उसमें पानी ऐड करेंगे। और इसको पकाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ इसमें रखकर अच्छे से ओवरनाइट ढक के रख देंगे। सुबह उठकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा, येलोइश टोन में आ चुका होगा। फिर इसे मिक्स करने के बाद आप इसे छान लेंगे। अब आपके पास अगर टाइम है, अगर आपके पास वक्त है तो आप इसको 2 दिन भी ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। 2 दिन यानी 48 आवर्स में इसका बेनिफिट ज्यादा होने वाला है। लेकिन 24 आवर्स तो मिनिमम आप इसको रखना ही रखना है। इसको अच्छे से स्ट्रेन कर किसी भी स्प्रे बॉटल में रख लीजिए और उस स्प्रे बॉटल को आप इस्तेमाल करेंगे अपने बालों में उस दिन जिस दिन आप हेयर ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं। ये जो हेयर टोनर हमने बनाया है ना, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। तो इसके बाद आपको सुबह उठकर अपने बालों को वॉश करने की जरूरत भी नहीं है। तो हफ्ते में जिस दिन आप हेयर ऑयल लगा रही हैं, सिर्फ उसी दिन आप अपना हेयर वॉश करेंगे। हेयर टोनर के बाद हेयर वॉश करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस हेयर टोनर को लगाने के बाद ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है कि रात में सोने से पहले बालों को अच्छे से ड्राई होने देंगे और फिर बाल बांध देंगे और आप सो जाएंगे। ये दोनों चीजें आपको काम करने वाली है एज अ हेयर नाइट ट्रीटमेंट। और सिर्फ 30 दिन के बाद जब आप अपने बालों को देखेंगे ना, आपका हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगा। ये जो बेबी हेयर ग्रोथ होती है वापस आ जाएगी। हेयर लॉस जो पहले दिन था उसको नोट कर लीजिएगा और जो हेयर लॉस आपका नेक्स्ट डे हुआ यानी 30 डेज के बाद उसको नोट कर लीजिएगा। और फिर आप मुझे कमेंट में आके खुद कहेंगे कि भाई क्या रेमेडी बताई है। बहुत आसान तरीके से, कोई कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कहीं से कोई इंग्रेडिएंट नहीं लाने, बस थोड़ी थोड़ी चीजें मिक्स करनी है और बहुत इजी टू मेक है, इजी टू यूज है। अगर फिर भी कोई चीज रह गई है मुझे बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुई है। अब आपने हेयर वॉश तो कर लिया, लेकिन हेयर वॉश के बाद आपको लगाना होगा एक हेयर सीरम जो कि आपके स्कैल्प पे जाके रूट्स में जाके काम करने वाला है। इस हेयर सीरम को जानने के लिए इस लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए। मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से वो हेयर सीरम बनाना है। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।